इजरायल पर बीते दिन के ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायल जवाबी हमले की योजना बना रहा है और पीएम नेतन्याहू ने ईरान को कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी है। अगर ईरान इजरायल में कोई बड़ी जंग होती है तो अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ सकता है। अब जबकि जंग एक नया रूप अख्तियार करने की राह पर है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट की इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, अब यह जानने का समय आ गया है कि आखिर कौन सा देश ईरान के साथ खड़ा है और कौन सा देश इजरायल के साथ खड़ा है। अब यह देखना है कि किसका पलड़ा भारी और किसका हल्का। अगर परमाणु हथियारों के रूप से देखा जाए तो ईरान सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर तक जाके हमला करती है और सब तहस नहस कर देती है। पर दोस्तों, इजरायल को कम नहीं समझा जा सकता। इजरायल के पास आधुनिक हथियार, एयरक्राफ्ट, तकनीकी मिसाइल है जो ईरान को इजरायल से कमजोर बनती है। दोनों देशों की सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों देशों की ताकत अलग अलग है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी सूचना से आप वाकिफ ना रह जाए। हाल ही की बात है, जब से ईरान ने एकदम से इसराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया है, तब से इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इजराइल बस मौका देख रहा है कि कैसे ईरान तो तबाह किया जाए। आपको बता दें कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध ने भयानक मोड़ ले लिया है। अंजाम आने वाले समय में ही पता चलेंगे, पर जिस हिसाब से युद्ध, गोला बारी, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि दोनों देश एक दूसरे का अंत देखना चाहते हैं। यह युद्ध थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा। इन हमलों की वजह से दूसरे देशों पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। इजराइल और ईरान के आसपास के इलाके या यूं कहे कि पड़ोसी देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर इजराइल का समर्थन किया है और आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आसपास के लोगों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ रही है। बीते करीब 1 साल से इसराइल हमास के बीच जंग चल रही है। इस कारण गजा और वेस्ट बैंक में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इजराइल और ईरान को छोड़कर भी जा रहे हैं। इसराइल ने तो अब हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया है। इसराइल ने अटैक करने का रुख बदल लिया है। अब इसराइल लेबनान में जमीन के रास्ते भी आक्रमण कर रहा है। इसी वजह से अब इस बढ़ते संघर्ष पर अरब मुल्क के साथ ही दुनिया भर के कई देश स्पष्ट तौर पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं। बात है 28 सितंबर की। हिजबुल्लाह ने खुद बताया कि इसराइली हमले में अपने नेता हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी और इस मौत ने एक भयंकर मोड़ ले लिया, जो आज हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि इसराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमले जारी रखे हुए है और अब उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन से सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करने के लिए ईरान ने पहले ही इन मुल्कों से इसराइल से व्यापार खत्म करने की अपील की थी, पर देखा जाए तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस युद्ध में इसराइल की हर तरीके से मदद भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि भारत किसके साथ है। क्या आप जानते हैं कि भारत इजराइल के पक्ष में है या ईरान के पक्ष में? इसराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने इन दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में रहा है। दोस्तों, आप किसके पक्ष में है, इजराइल और ईरान? आपको क्या लगता है कि किस देश को किसके पक्ष में नहीं होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है।